कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा कि क्लास 12th का जो पोएम सेक्शन का राइटर का नेम और पोएम रहता है वो हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि प्रोज यानी कि कौन सा प्रोज किस राइटर के द्वारा लिखा गया है उसको हम याद करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, इंग्लिश जो है 100 मार्क्स का होता है और 10 नंबर का ये राइटर के नेम और कौन से चैप्टर किन के द्वारा लिखा गया है ये पूछा जाता है जी। वो भी दो पार्ट में बांटा गया, पहला हमारा होता है प्रोज सेक्शन और दूसरा होता है पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन हम लोग देख चुके हैं और आज जो है हम लोग प्रोज सेक्शन को देखने वाले हैं, ठीक है। जिसका पहला चैप्टर है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय संस्कृति और सभ्यता किसके द्वारा बनाया गया है, या फिर इसको ऐसे ले सकते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है भारतीय संस्कृति और सभ्यता को कौन फॉलो करता है, इंडियन लोग ही ना करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम आ जाते हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा ये लिखा गया है। और जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे सभी चैप्टर का लिखा गया था कि कौन सा चैप्टर क्या है, उसी प्रकार इसमें भी लिखा गया है। तो ये जो है हमारा पहला चैप्टर जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वो एक एस्से है, यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा चैप्टर है हमारा भारत इज माय होम, ये लिखा गया है डॉक्टर जकीर हुसैन के द्वारा और यहाँ पे ये एक स्पीच है। जैसे कि आप लोग को पता है जब भारत और ये पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब वहाँ पे लोगों को ऑफर दिया गया था कि जिनको भारत में रहना है भारत में रहिए और जिनको पाकिस्तान जाना है पाकिस्तान चले जाइए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, ये डॉक्टर जकीर हुसैन जो थे, ट्रिक पे लेके चलते हैं, डॉक्टर जकीर हुसैन जो थे वो कहे थे क्या, भारत ही मेरा घर है इसलिए मैं यहाँ ही रहूँगा। तो भारत किनका घर है, डॉक्टर जकीर हुसैन का। भारत किनका घर है, डॉक्टर जकीर हुसैन का। याद रखिएगा ये एक स्पीच है। अगर आप लोग ये चैप्टर को पढ़े होंगे आप लोगों को पता होगा कि जब ये स्पीच दे रहे थे उसी दौरान इस चीज़ का बात किए थे, यानी कि ये जो चैप्टर है हमारा भारत इज माय होम ये एक स्पीच है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ जो कि मनोहर माल गोनकर के द्वारा लिखा गया है। आप लोग अगर इस चैप्टर को पढ़े होंगे आप लोगों को पता होगा ए पिंच ऑफ स्नफ का हिंदी होता है एक चुटकी खैनी या सूंघनी। अब देखिएगा यहाँ पे ये मनोहर माल गोनकर के द्वारा लिखा गया है, ठीक ना। अब गांव में क्या होता है, खैनी को माल भी बोला जाता है, ठीक ना। उसके अकॉर्डिंग हम लेके चलते हैं ये जो है ए पिंच ऑफ स्नफ जो है मनोहर माल गोनकर के द्वारा लिखा गया है और ये एक शॉर्ट स्टोरी है यानी कि छोटी कहानी, लघु कहानी। ए पिंच ऑफ स्नफ जो है एक शॉर्ट स्टोरी है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आई हैव ए ड्रीम जो कि मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया है और ये भी एक स्पीच है। जैसे कि आप लोगों को पता है ये स्टोरी अगर आप लोग पढ़े होंगे, आई हैव ए ड्रीम में जो है ये स्पीच देते हैं, मार्टिन लूथर किंग जो रहते हैं वो स्पीच देने का काम करते हैं। इसकी वजह से ये भी हमारा क्या है, स्पीच है। और आई हैव ए ड्रीम इसको ट्रिक पे लेके चलते हैं, मारकर लूटकर किंग बनना किसका था, किसका ड्रीम था, मार्टिन लूथर किंग का। मारकर लूटकर किंग बनना किसका ड्रीम था, तो मार्टिन लूथर किंग का, ठीक ना। तो आ गए हैं यानी कि आई हैव ए ड्रीम किसका लिखा गया है, मार्टिन लूथर किंग का। और ये क्या है, एक स्पीच है, ये भाषण दे रहे हैं आई हैव ए ड्रीम का। यानी चैप्टर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, यानी कि ये भी क्या है, एक स्पीच है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, वो विचार जो मानवता का मदद किया। ये बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है और ये भी एक एस्से है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द आर्टिस्ट, ये लिखा गया है सिगानेओया के द्वारा, ठीक है। अब देखिएगा आर्टिस्ट जो रहता है वो नई नई चीज़ों की खोज करता है। वहाँ पे इसको न्यू मान लेते हैं, न्यू नेओया को हम लोग न्यू मान लेते हैं। आर्टिस्ट जो रहता है वो नई नई चीज़ों का खोज करता है। कौन करता है, आर्टिस्ट। सीगा जो है एक आर्टिस्ट है और वो नई नई चीज़ों का खोज करता है। तो द आर्टिस्ट चैप्टर को किसने लिखा, सिगानेओया ने। और ये भी हमारा एक शॉर्ट स्टोरी है, ये भी हमारा एक शॉर्ट स्टोरी है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ए चाइल्ड इज बोर्न जो जर्मन ग्रेयर के द्वारा लिखा गया है और यहाँ पे देखिएगा ये भी एक एस्से है। अब जैसे कि बॉर्न का हिंदी जो होता है, बॉर्न का हिंदी जन्म होता है, ए चाइल्ड इज बॉर्न
जन्म ग्रेयर, इसको ऐसे मान लेते हैं जन्म ग्रेयर, ठीक ना। तो ये जो है ए चाइल्ड इज बॉर्न किसके द्वारा लिखा गया है, जर्मन ग्रेयर के द्वारा, और ये भी एक क्या है, ऐसे है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हाउ फ्री द प्रेस, जो कि डॉर्थी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है और कहा जाता है ये भी एक ऐसे है। जैसे कि प्रेस को क्या होता है, शेयर करने का आज़ादी दिया जाता है, इसको हम शेयर्स, ठीक है, इसको जो है प्रेस को शेयर करने का आज़ादी दिया जाता है। तो किसको शेयर करने का आज़ादी दिया जाता है, छूट, प्रेस को, ठीक है ना। तो डॉर्थी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है हाउ फ्री द प्रेस, और ये भी क्या है, एक ऐसे है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द अर्थ, जो कि एच.ई. बिट्स के द्वारा लिखा गया है। द अर्थ जो है एच.ई. बिट्स के द्वारा लिखा गया है, और ये भी क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है। आप लोग अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो पता होगा इसका कहानी, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंडियन थ्रॉट ट्रेवलर्स आइज, ठीक है, जो कि पार्ले एस बक के द्वारा लिखा गया है। आप लोग अगर इस स्टोरी को पढ़े होंगे तो पता होगा, ये जो रहती है लेखिका, वो भारत घूमने के लिए आती है, यहाँ का अवलोकन करने के लिए आती है कि भारत की संस्कृति और सभ्यता कैसा है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा और लास्ट चैप्टर है ए मैरिज प्रपोजल, ये लिखा गया एंटोन चेकअप के द्वारा, और आप लोग को पता होगा ये कॉमेडी है, ड्रामा है, ठीक है। अगर चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा इसमें किस चीज़ की बात की जाती है। लोमोव एक लड़का रहता है जो प्रपोजल लेके जाता है नटालिया के लिए, ठीक ना। इसी चीज़ के बारे में इस पोयम में यानी सॉरी इस प्रोज में जिक्र किया गया है, जो है हमारा ए मैरिज प्रपोजल। जैसे कि आप लोग को पता है क्लास 12th में बुक जो है हमारा, उसमें टोटल प्रो सेक्शन में 11 चैप्टर है, और यहाँ पे मैं पूरे चैप्टर का यानी कि पूरे बुक का जो प्रो सेक्शन है उसका इंक्लूड कर दिया हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा चैप्टर क्या है, यहाँ पे राइटर का नेम, और यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा चैप्टर है हमारा, ठीक ना। इसी प्रकार से लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे पोएम सेक्शन का, ये किसके द्वारा लिखा गया और कौन सा पोएम हमारा क्या है। चलिए इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।